वर्कड एग्जाम्पल 6.3 के अंदर आपके पास सिंपल एक चीज़ है कि व्हाट वॉल्यूम वी ऑफ अ हीलियम इज़ नीडेड। कितना वॉल्यूम हीलियम का नीडेड होगा इफ़ अ बलून इज़ टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 185 किलोग्राम। अगर बलून को 185 किलोग्राम का वज़न ऊपर अपलोड करना हो, ऊपर अपलिफ्ट करना हो, तो कितना हीलियम का मिकदार आपको चाहिए। अगर गुब्बारा आपके पास ये है, इस गुब्बारे के अंदर हम हीलियम का कितना मिकदार भरें कि वो इस वेट को ऊपर उठा पाएगा। तो इसी डेटा में से हम एक्सट्रैक्ट ये चीज़ की है कि वॉल्यूम वी हमने फाइंड करना है और मास जो है लोड का वो 185 किलोग्राम है। यहाँ आपको कुछ वैल्यूज़ कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन होने चाहिए, या अगर नहीं है तो आपको याद होने चाहिए। डेंसिटी ऑफ हीलियम जो है वो 0.179 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब अगर हम बलून को ऊपर लिफ्ट करना चाहते हैं तो कम अज़ कम उसका जो बॉयंट फोर्स का मिकदार है उस बलून के वेट के बराबर होना चाहिए। यहाँ बॉयंट फोर्स के मुकाबले में हीलियम का वेट और बलून का लोड है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉयंट फोर्स इस चीज़ को ऊपर उठा रही है, लेकिन यहाँ पे बॉयंट फोर्स न सिर्फ बलून को उठा रही है पर बलून से लटका हुआ या अटैच हुआ वेट भी उसको अपलिफ्ट कर रही है। यानी कि यहाँ बॉयंट फोर्स दो चीज़ों को उठा रही है, एक तो वेट को और दूसरा बलून को। अब हमने बॉयंट फोर्स का मिकदार इतना बनाना है कि वो इन दोनों वेट्स को ऊपर उठा पाए। तो इसी वजह से हम यहाँ कह रहे हैं कि बॉयंट फोर्स ऑन हीलियम बलून मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ हीलियम प्लस द बलून्स लोड। बलून का लोड भी जो है और प्लस में जो हीलियम का वेट है, दोनों के बराबर बॉयंट फोर्स होनी चाहिए, तभी जो है वो आपका ऊपर बलून अपलिफ्ट हो पाएगा उस वज़न के साथ। तो अब हम जो है वो इस जानिब जा रहे हैं कि buoyant force is equal to weight of the helium प्लस weight of the load, और weight जो है आपके पास वो बराबर होता है mg के। तो सेम आपने इसी चीज़ को लिखा है यहाँ कि जो weight आपके पास हीलियम का है उसकी जगह भी आपने लिखा mg, मगर मास यहाँ h होगा, हीलियम का होगा, तो इसी वजह से आपने h लिखा। वेट जो लोड का है तो WL है, लेकिन उसकी जगह आप लिखेंगे mg, तो आपने लिखा यहाँ mg, मगर ये लोड का है तो इसी वजह से आपने यहाँ लिखा है mlg। यहाँ इन दोनों इक्वेशंस के अंदर g जो है वो कॉमन है, तो आपने यहाँ g को निकाल दिया बाहर कॉमन। बाकी बचा आपके पास mh प्लस ml, मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ द लोड विच इज़ गोना अपलिफ्ट। फोर्स ऑफ द बॉयंट इज गिवन बाय एयर। अब वो फोर्स कौन दे रहा है जो इसको ऊपर अपलिफ्ट कर रहा है? वो फोर्स दे रही है हवा। और वो उठा किसको रही है? वो एक तो हीलियम को जो कि बलून के अंदर फिल्ड है, दूसरा उसके साथ वेट जो अटैच है, उन दोनों को उठा रही है। तो इसी वजह से आप अभी फोर्स बॉयंट फोर्स हवा की है तो हवा का फार्मूला आप अलग से लगाएंगे। यहाँ पे आपने जो बॉयंट फोर्स लगाई वो वेट की और हीलियम की लगाई। यहाँ पे आप जो बॉयंट फोर्स लगा रहे हैं वो एयर की लगा रहे हैं, जो उनको अपलिफ्ट कर रही है, जो उसको ऊपर लेके जा रही है। तो यहाँ आप जो डेंसिटी लिखेंगे वो आप एयर की लिखेंगे और वॉल्यूम इनटू में ग्रेविटी। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास इक्वेशन ए है इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। जब आप इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं इस बॉयंट फोर्स की जगह, तो आपके पास कुछ वे वैल्यू मिलता है। डेंसिटी ऑफ एयर V इंटू जी इज़ इक्वल टू, बाकी ये जो है वो सेम टू सेम हमने यहाँ लिखा mh प्लस ml इंटू जी। हमें लोड का मास तो मिला हुआ है, मगर क्या आपको मास ऑफ द हीलियम मिला हुआ है? लोड का मास आपको गिवन था ऊपर शायद 185 किलोग्राम, मगर आपको हीलियम का वेट नहीं मिला हुआ या मास मिला हुआ नहीं है। तो क्या आप यहाँ हीलियम का मास पुट कर पाएंगे? यहाँ पे आप पुट कर पाएंगे मास ऑफ लोड की जगह, क्योंकि आपको वो गिवन है, लेकिन मास ऑफ द हीलियम गिवन नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी हमने कुछ न कुछ मैथमेटिक्स लगानी है और इस मास के फार्मूले को आप चेंज करेंगे। और आपको ये चीज़ मालूम है कि जो डेंसिटी है वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के।
तो आपको अगर डेंसिटी हीलियम की मिली हुई हो तो वो बराबर होगी मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। अगर आपको फार्मूला मास ऑफ हीलियम का चाहिए तो मास ऑफ हीलियम आपकी यहाँ ही है, ये जो आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई होगा डेंसिटी ऑफ हीलियम यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v यहाँ जो डिवाइड में है दूसरी साइड जब जाएगी तो वो हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो डेंसिटी ऑफ हीलियम इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू mA अब इस b इक्वेशन को आप जो है अगेन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इस 2 के अंदर, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में भी इस mH की जगह आप इसको जो है वो पुट करेंगे। जब आप इसको पुट करते हैं यहाँ तो आपके पास ये सेम चीज़ है। यहाँ पे जहाँ पहले सिर्फ और सिर्फ mH लिखा हुआ था अब उसकी जगह आ गया है डेंसिटी ऑफ हीलियम इनटू वॉल्यूम प्लस मास ऑफ द लोड इनटू ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी और ग्रेविटी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो आपके पास वैल्यू बचेगा वो डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हीलियम इनटू वॉल्यूम प्लस में मास ऑफ द लोड। अब आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो फाइंड करना है वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को फाइंड करना चाहते हैं तो ये मास ऑफ द लोड जो यहाँ प्लस का है जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का। तो डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम इनटू वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, बाकी यहाँ पे जो चीज़ बची है वो बचा है मास ऑफ द लोड। अब अगर आपके पास ये चीज़ बची है तो यहाँ आप एक और भी चीज़ देख रहे हैं कि वॉल्यूम और वॉल्यूम दोनों हैं कांस्टेंट, तो आपने दोनों को लिया कांस्टेंट, बाकी आपके पास बचा डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम। अब आपने मालूम करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम को अगर आपने मालूम करना है तो ये पूरी ब्रैकेट इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड जाएगी तो वो हो जाएगी डिवाइड में। तो आपके पास अब जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगा मास ऑफ द लोड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम। तो अब आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी 3। अब जो भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं वो इसके अंदर पुट करें, क्योंकि आपके पास ये फार्मूला आ चुका है जो वैल्यूज़ जिसके अंदर सब्सटीट्यूट हमने करने हैं। मास जो लोड का है वो है आपके पास 185, डेंसिटी जो एयर की है वो 1.29 है, डेंसिटी जो हीलियम की है वो 0.179 है। अब आप इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है 1.111। अब आप 185 को डिवाइड करते हैं 1.111 के साथ तो आपको वैल्यू मिलता है 166.5 मीटर क्यूब, और ये जो है वॉल्यूम है।